दूसरा। तो जब ऐसा आ जाता है तो उसमें भेद, इसी को भेद भावना या भेद दृष्टि ऐसा कहा जाता है। तो जब ये भेद दृष्टि आ जाती है तभी मन में संकल्प विकल्प के जाल आ जाते हैं और कर्मों का पूरा जो कर्मकांड है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो मुझे ये क्यों नहीं मिल जाता, मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, मुझे पुण्य की प्राप्ति होनी चाहिए, ये भी एक प्रकार का लोभ है। पुण्य की प्राप्ति के लिए कोई काम करना ये भी एक प्रकार का लोभ ही है। तो वैसे ही, और इस लोभ का कारण क्या है, ये अज्ञानता कि मैं कौन हूँ। हमने ये अज्ञानवश मान लिया है कि ये शरीर में हूँ। तो इस शरीर में जो हमारी चेतना है, उस चेतना को भी, उस आत्मा को भी हमने अभी तक समझा नहीं है। तो वो परम चेतना और परम चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप को तो हम क्या ही जानेंगे। तो इसीलिए कहा है कि जिसने भी इसे जान लिया, अजम अनादिम लोक महेश्वरम, इसको जिसने जान लिया, सर्व पापै ही प्रमुच्यते, उससे केवल और केवल उसी को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि फिर वो मोटिवेटेड एक्शन या एक डिज़ायर से मोटिवेट किए हुए एक्शन से वो छुट्टी पा लेता है। ऐसा वो एक्शन नहीं करता। वो भले ऐसा बाहर से देखने के लिए दिखाई दे कि वो किसी काम में व्यस्त है, कुछ कर रहा है, कुछ कर्म कर रहा है, परंतु उसकी मनस्थिति कुछ ऐसी होगी कि उसमें जो भी वो करता है उसमें उसके स्वयं का कोई स्वार्थ या अपने स्वयं की कोई कामना नहीं बची रहेगी। क्यों नहीं बची रहेगी? क्योंकि उसने अपने आप को ये शरीर मानने से मना कर दिया है ना। वो जान चुका है कि ये शरीर में नहीं हूँ, मैं वो आत्मा हूँ जो अमर है, अजर है। तो उसमें कोई जरा मृत्यु या कोई बुढ़ापा ये सब नहीं होने वाला। तो मैं हमेशा शाश्वत रूप से प्रकाशमान रहने वाला हूँ। जो प्रकाशमान है वो मैं हूँ। जब ऐसा हो जाता है तो आपके पास कोई मोटिवेशन बचता नहीं कि आप स्वयं के लिए कुछ करें। क्यों? जब तक हम ये शरीर को मैं मान लेते हैं तब तक हमारे अंदर वो मोटिवेशन बचती है कि सर्वाइवल है, सस्टेनेंस है, फिर बाद में लग्जरी है। ये सारी चीज़ें तभी आएगी जब ये शरीर है। जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, और हमें कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकती, ना कोई बारिश हमें अफेक्ट करेगी, ना कोई धूप हमें अफेक्ट करेगा, ना कोई किसी की माया, किसी का मंत्र जाल या किसी की ईर्ष्या या कुछ भी हो, ये सब हमें अफेक्ट नहीं कर सकता। इन सब से परे जो है वो हम हैं। जब ये हम मान जाएंगे या जब ये बात हम जान जाएंगे, तब हम फिर ऐसा कोई कार्य करने के लिए हमें इच्छा ही नहीं होगी जो हमारे स्वार्थ से पूर्ण हो। तो इसीलिए जब ऐसा होता है तब